जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी के चरणों में आप सभी की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और खुश रहें। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको धार्मिक ज्ञान देता आ रहा है। यदि किसी मनुष्य को अपने घर में, दुकान में, व्यवसाय स्थल में कोई भी ऐसी वस्तु मिल जाए जिस पे सिंदूर लगा हुआ हो, कील लगी हुई हो, सुइयां लगी हुई हो, कोई नींबू मिल जाए जिस पे सुई चुभोई हुई हो 2-4, कोई पुतली मिल जाए जिस पे पूजन करके सुइयां या आलपिन लगाई गई हो, कोई हड्डी मिल जाए आपको, कोई लाल कपड़े में पूजन के सामान आपके घर के सामने, आपकी फैक्ट्री में, आपके घर पे, आपकी दुकान के सामने छोड़ के चला जाए। ये भी हो सकता है कि कोई उड़द के दाने आपके घर के सामने फेंक जाए, पीली सरसों आपके सामने डाल सकता है, लौंग आपके सामने डाले जा सकते हैं। ये सब काम रात को होता है और दूज के दिन, दूज की रात को होता है, षष्ठी की रात को होता है ने, छठ जो होती है जिसको बोला जाता है षष्ठी तिथि, और एक होता है चतुर्दशी की रात को, अमावस्या के पहले वाली चतुर्दशी को। यानी अमावस्या के दिन यदि आपको कोई तंत्रात्मक आइटम मिल जाए, और सप्तमी के दिन सवेरे आपको यदि कोई भी ऐसी वस्तु मिल जाए, या तृतीया के दिन सवेरे आपको ऐसी कोई वस्तु मिले, तो समझ जाना आपके घर के ऊपर या आपके व्यवसाय के ऊपर या आपकी दुकान के ऊपर जादू टोना हो गया है। तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज आपको कराना है, क्योंकि जितने जिन तंत्र विद्या बढ़ती जाती है वो उतना ज़्यादा नुकसान करने के लिए प्रबल होती जाती है। किसी के घर पे सुई मिलती है, राख मिलती है, हड्डियां मिलती है, बालों के गुच्छे के ऊपर सिंदूर लगा के पूजन करके आपके यहाँ छोड़ा जा सकता है। आपके कपड़े गायब हो सकते हैं, कपड़ों का टुकड़ा काट करके ले जाया जा सकता है, उससे पुतली तंत्र कर देते हैं और आप गलने लगते हो, बीमार पड़ने लगते हो। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आती है। तो जब भी ऐसा महसूस हो कि यदि आपको शरीर में तकलीफ है और जांच कराने पर कुछ नहीं निकला, यानी तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसका आध्यात्मिक और तांत्रिक इलाज कराना प्रारंभ कर दें। अब आप कहेंगे साहब इसका इलाज क्या है? तो इलाज ये है कि इससे वैदिक पूजा से तंत्र विद्या कभी नहीं कटती है। यानी कि आप कहेंगे साहब हम तो महामृत्युंजय के अनुष्ठान करवा लेते 1.25 लाख का, तो कुछ नहीं होगा। आपको तांत्रिक अनुष्ठान कराना होगा और ब्राह्मणों से नहीं कराना होगा, क्योंकि जो तांत्रिक होता है उसी से ही आपको यह अनुष्ठान करवाना होगा। ब्राह्मणों को तंत्र क्रियाएं नहीं आती, क्योंकि वो नींबू काटने से डरते हैं, शराब चढ़ाने से डरते हैं, मांस के हाथ लगाने से डरते हैं, बलि देने से डरते हैं। इसलिए यदि आपके घर पे इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हो जाए, घर के अंदर काले कपड़े वाला नजर आने लग जाए, सफ़ेद कपड़े वाले की परछाई नजर आने लग जाए, आप दीपक लगाओ पर दीपक बहुत जल्दी घर के अंदर बुझ जाए, आपका खाना बनाते हो खाना कम पड़ जाए, या खाना खाते समय बाल अवश्य आने लग जाए, अमावस्या के दिन घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, ये सब तंत्र के सिम्टम हैं।
यदि आपको नींद नहीं आती हो रात को तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। भूत लग गया हो, प्रेत लग गया हो, चुड़ैल लग गया हो, डाकन लग गई हो, जिंद लग सकता है, जिन्नाद लग सकता है। पितृ भी परेशान करते हैं, अपने ही पितृ परेशान करते हैं। तो पितरों की शांति कराओ। यदि कोई प्रेत लग गया तो उसकी भी शांति कराओ। उसकी शांति अमावस्या को होती है, यानी अमावस्या का दिन 30 दिन में एक बार आता है, उसे बड़ा दिन मान करके काम करो। यदि किसी स्त्री को, यदि किसी पुरुष को अमावस्या के दिन हाथ पैर टूटते हों, वो बीमार पड़ जाता हो उस दिन या बीमार पड़ जाती हो, उस दिन घबराहट होती हो, अमावस्या के दिन उच्चाटन हो जाता हो, काम करने का मन नहीं करता हो, सोते ही रहते हो, उस दिन आलस्य ज़्यादा आता हो, तो मान के चलो ऊपरी बाधा है और प्रेत बाधा ही है, क्योंकि वो अमावस्या के दिन ज़्यादा पावरफुल होती, क्योंकि चंद्रमा बहुत पावरफुल नहीं होता है। और जिस स्त्री का या जिस पुरुष का अमावस्या को जन्म होता है या चंद्र ग्रहण में जन्म होता है, ऐसे के ऊपर ये समस्या ज़्यादा होती है। चंद्र ग्रहण हो, अमावस्या के दिन उत्पन्न हो, या फिर कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो, तो भी ये सब समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका उपाय है तांत्रिक अनुष्ठान, और ये कार्य केवल तांत्रिक ही करेगा जो जानकार होगा। भैरव जी का अनुष्ठान करवाइए, हनुमान जी का अनुष्ठान करवाइए, काली माँ का अनुष्ठान करवाना होगा, और तांत्रिक मंत्रों से ही करवाना होगा। वैदिक मंत्रों से ये तंत्र विद्या नहीं कटती है। अब जैसे हनुमान जी का कराना तो को पंचमुखी हनुमान जी का अनुष्ठान होगा। अब जिसको पंचमुखी हनुमान जी का अनुष्ठान करते आता है वो ही अनुष्ठान करेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। भैरव जी का अनुष्ठान करना है तो काल भैरव जी, बटुक भैरव जी, स्वर्णाकर्षण भैरव जी, कपाल भैरव जी, उनका अनुष्ठान करना होगा। क्रोध भैरव का अनुष्ठान करना होगा। 52 भैरव का अनुष्ठान करना होगा। और काली माँ का करोगे तो शमशान काली, मरगट काली, कंकाली काली, दक्षिण काली, गुह काली, तारा देवी, महाकाली, इनका अनुष्ठान करना होगा। और इन शक्तियों का जब भी अनुष्ठान करते हैं तो बलि देना ही देना पड़ती है। और तंत्र को काटना है तो भी बलि देना पड़ती है, क्योंकि तंत्र की चीज़ यदि आपके यहाँ पे आ गई तो सामने वाले ने, जिसने आपके यहाँ भिजवाई है, उसने भी बलि दे करके ही भिजवाता है, तभी शक्तियाँ आपके यहाँ पे आती है। चाहे वो मुर्गे की बलि दे, चाहे बकरे की बलि दे, चाहे सूअर की बलि दे, पर बलि देकर के ही भिजवाता है, तो ही ये शक्तियाँ पावरफुल रूप से काम करती है। तो यदि आपको जो मैंने सिम्टम बताया, ऐसे सिम्टम यदि आपके परिवार में किसी को है, और यदि आपका व्यवसाय बंद हो गया धीरे धीरे और आप बर्बाद हो गए, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपको आलस्य की प्रवृत्ति ज़्यादा आती, भगवान का नाम लेने में आपको कचुआहट होती है, उच्चाटन होता है, आसन पे बैठ नहीं सकते हो, और भगवान का नाम लेने का मन नहीं करता, भगवान को गाली देने का मन करता हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई आपके ऊपर। कुछ ग्रह नक्षत्रों का भी दोष होता है, कुछ पिछले जन्म के पाप कर्मों का दोष भी होता है। तो पहले तो पिछले जन्म के पाप कर्मों का शमन करो, उनका प्रायश्चित कर्म करो, और फिर जो तंत्र विद्या हो गई उसे हटाने का काम करो। और अपने कुल देवी को अवश्य पूजो, अपने कुल देवता को अवश्य पूजो, अपने पितृ देवता को अवश्य पूजो, वो अवश्य आपकी मदद करेंगे। परंतु मैं कह रहा हूँ अनुष्ठान तांत्रिक अनुष्ठान ही होगा, तंत्र वाला व्यक्ति ही करेगा। साधारण जो मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं उनको तंत्र का ज्ञान नहीं होता, उनसे कृपया अनुष्ठान नहीं करवाए। वो वैदिक अनुष्ठान आप करवा लें, सब चलेगा, परंतु वैदिक अनुष्ठान से तंत्र नहीं कटता है। जैसे कि पंचमुखी हनुमान जी का करना हो तो ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रह श्री दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय नरसिंहाय ओम नमो भगवते वृक्षकाय वृत्तुलकल पिंगल उर्दुकेश महाबल रक्त मुक्तरितजी महारोद्ध सोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वर वदा महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगचरई भगवान महाबल पराक्रम भैरवाज्ञा पहती है महारोद दीर्घ पुष्टन वेष्ट वेण भंजे भंजे हुंपर सा भूत प्रेत पिचाच कुल पिचाच डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटना सकल शत्रु सहारणा क्षणेन हन हन बंजे बंजे शिक्षक खाते खाते मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाचे नाचे महा महेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम फट ओम ह्रीम फट स्वाहा।
ये तांत्रिक मंत्र है हनुमान जी का, और वो भी पंचमुखी हनुमान जी का। ऐसे मंत्रों से आपको हवन कराना होगा। ओम चोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। ओम अघोराय घोरतमाय महारोद्राय वीरभद्राय ज्वालामालिने सर्व दुष्ट प्राणों संहंत्रे होम फट। तो तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करोगे तो ही आपकी ये तंत्र विद्या जाएगी, क्योंकि यदि मसान भेजा है तो मसान काली ही उसको हटाने का काम करेगी। यदि कलवा वीर भेजा तो कलवा वीर के ऊपर की जो शक्ति होती है वो उसको हटाने का काम करेगी। क्षेत्रपाल देवता है तो क्षेत्रपाल देवता को क्षेत्रपाल देवता ही हटाने का काम करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग शक्तियों का अलग अलग तांत्रिक मंत्र है। राम रीम काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पुण्यवक्तरे रुधिरावृति स्तनी मम सर्व सत्तुनम खाते खाते हिंसा हिंसा मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे द्रावे शोषो शोषे स्वाहा रीम रीम काली के मदी शत्तुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट कुट कट कट किटी किटी मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिपुन धंस धंसे भक्ष्य भक्ष्य टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सरधनान यज्ञो राजवर्षान स्त्रियां मम वशान कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धन अश्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्षे छाम छीम छूम छेम छोम चम छ। तो मंत्रों को बोलने में ऊर्जा भी उत्पन्न करना होगी उस व्यक्ति को। कंकाली काली का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कंकाली काली के अंदर में ये वीर वगैरह चलते हैं, मसान चलते हैं। ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी मम सर्व शत्रु भक्ष्य भक्ष्य द द हन्न हन्न पच पच मथ मथ ग्रस ग्रस पीब पीब खादे खादे हिंस हिंस मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे दावे शो शो से नाशे नाशे कीले कीले छेदे छेदे संतरा से मारे मारे भकार ध ध फट स्वा। तो इन मंत्रों का लगातार कम से कम हर मंत्र का 100 बार उग्र हवन सामग्री से हवन करना होता है। उग्र हवन सामग्री का मतलब जिससे ज्वलन बढ़ता है। लौंग हो गई, पीली सरसों हो गई, काली मिर्च हो गई, जावित्री हो गया, जायफल हो गया, लाल खड़ी मिर्च हो गई, सरसों का तेल हो गया, नीम का तेल हो गया, बिनोले का तेल हो गया, कैस्ट्रल ऑयल हो गया, चमेली का तेल हो गया, आंवले का तेल हो गया। इन सबको मिला करके हवन किया जाता है। कभी कभी शराब से भी हवन होता है, क्योंकि तंत्र को तंत्र के तरीके से ही काटना पड़ता है। और कई बार तो मछली का भी हवन करना पड़ सकता है। यदि सामने वाले ने मछली देकर के भेजा है तो मछली से भी हवन होगा। और यदि कोई पूरा शमशानी निमंत्रण देकर के भेज दिया हो तो उसके लिए बकरे का मांस का कीमा बना करके उसमें शराब मिला करके कलेजे के टुकड़े करके उससे हवन किया जाता है। तब जाकर के शक्तियां शांत होती है और घर छोड़ के जाती है, शरीर छोड़ के जाती है। अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। हर साल एक न एक व्यक्ति की मौत होती रहेगी, तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी, आपका पैसा बीमारियों में बर्बाद होता रहेगा। यदि समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी आप यदि किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना साधारण जीवन नहीं जी पा रहे हो, यदि आप स्त्री के साथ सो नहीं पाते हो, यदि आपको नींद नहीं आती है, यदि आपको बेचैनी होती है, यदि आपको 12 से 4 के बीच में नींद खुलती हो और रोजाना खुलती है, अक्सर खुलती हो, आप भोजन ज़्यादा करने लगे हो या फिर खाना खाना ही बंद कर दिए, आपका शरीर सूखिया मसान लगने की वजह से सूखते जा रहा हो, कितना ही कुछ खा लो, गोली दवाई खा लो, अच्छे से अच्छा ड्राई फ्रूट खा लो, शरीर नहीं बनता हो तो समझ जाओ सूखिया मसान लग गया है। यदि घर परिवार में बच्चे पैदा नहीं होते हो, बच्चा गर्भ में बार बार मरता हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। तो इन सब का इलाज होता है। यदि आप चाहें तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। व्हाट्सएप नंबर है
फ़ोन कॉलिंग नंबर नहीं है तो कृपया आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, अपना नाम पता बता दें, कब से समस्या है ये बता दें और संपर्क करें, आपका इलाज किया जा सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नव दुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाय महामोय महायोग निद्रे जय मधुके दविद्राणी महिषासुर मर्दनी धूम्रलोचन सनंती चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांत निशु धंसनी शुभ दर्पंदी देवी अष्टादश बाहु के कपाल खड़क शूल खड़क दानी छिन्न मस्तक धारणी रुधिर मांस भोजनी समस्त भूत प्रेतादि योग धंसनी ब्रह्मोनांद्रे स्तुति दईमा रक्ष रक्ष मम सर्व सत्तुनम खादे खादे हिंसा हिंसा मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाशे नाशे रीम फट होम फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। तो इस प्रकार से तंत्रात्मक मंत्रों का प्रयोग करते हुए हवन होता है। वैदिक अनुष्ठान से कुछ नहीं होगा, चाहे आप सत्यचंडी यज्ञ करा लो, वैदिक रूप से कुछ नहीं होगा। हाँ, बीजात्मक सप्तशती यदि आप प्रयोग करोगे या गुप्त सप्तशती प्रयोग करोगे तो उसका असर 10 गुना फायदा होगा। आप बार बार सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो तंत्र होने के बाद में, तो वो जो तंत्र वाली जो चीज़ आई है वो ही आपके इस पूजा पाठ को लेकर के और बलिष्ठ हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती है। आपके कुल देवी देवता तो वो पूजा जाती ही नहीं है और नहीं आपके इष्ट तक वो पूजा जाती है। इसलिए बजरंग बाण का पाठ करना होता है, बजरंग बाण से हवन करना होता है। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, इससे हवन करना होता है। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम, इससे हवन करना होता है। हस्त्रेम हस कलीम हस्त्रोम, इससे हवन करना होता है। हसेम हस करीम हसोम, इससे हवन करना होता है। ऐसे तंत्रात्मक मंत्रों का प्रयोग होगा तो ही आपके यहाँ की यह तंत्र विद्या को काटते, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। इसी प्रकार तंत्र विद्या यदि किसी ने तांत्रिक ने की है तो दूसरा तांत्रिक ही उस विद्या को काट सकता है, बशर्ते कि वो उससे पावरफुल हो, उससे बड़ा हो। माँ भगवती जगत जननी आपको तंत्र क्रिया से बचा के रखे, ऐसी कामना हम करते हैं। और किस भगवान करे किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या का कोई उसका ऊपर तंत्र विद्या ना करे, ऐसी कामना हम तो करते हैं। आप भी रोजाना भगवान के 21 नाम जो हैं, अलग अलग भगवान के अलग अलग नाम हैं, उन नामों को रोजाना पूजा के समय लिया करो, घी का दीपक लगाया करो, घर के अंदर गूगल की धुनी दिया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप किया करो। और दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, इनके ताली बजा करके इनका जप करा करो। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितासी मन महागणाधिपते नमो नमः। इस प्रकार से आप ये 21-22 नाम है, इन सब का नाम रोज लिया करो, कम से कम 10-15 मिनट। तो जितने भी देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हो गए, आपके सिद्ध हो गए, आपके पितृ देवता हो गए, कुल देवी देवता हो गए, स्थान के देवता हो गए, स्थापित देवता हो गए, सभी नदियां हो गई, सबका नाम इसके अंतर्गत आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब सपत्निक नाम आता है। ये नाम लेने से भी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त अवश्य होगी। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरित भानिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। ऐसी कामना हम माँ भगवती आद्य शक्ति के चरणों में आपके लिए और मैं अपने लिए भी करता हूँ।
जय माता दी।